सुरक्षा दिवस पर किस विभाग को उत्कृष्ट सुरक्षा कार्यों के लिए सम्मानित किया गया? भारतीय रेलवे को। भारतीय रेलवे को कवच एंटी कोलिजन सिस्टम के सफल विस्तार के लिए यह सम्मान मिला। यह तकनीक दो ट्रेनों को एक ही पटरी पर आने से रोककर दुर्घटना को शून्य करने में मदद करती है। किस बैंक ने हाल ही में बिना कार्ड कैश निकालने के लिए यूपीआई एटीएम सेवा का विस्तार किया है? एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को लिए यह सुविधा दी है कि वे बिना डेबिट कार्ड के केवल अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके कैश निकाल सके। यह डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने और क्रेडिट फ्रॉड को कम करने के लिए एक बड़ी पहल है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? थाईलैंड। इस सम्मेलन में बंगाल की खाड़ी से जुड़े 7 सदस्य देश हिस्सा ले रहे हैं, जिसका मुख्य एजेंडा समुद्री सुरक्षा और व्यापार को सुगम बनाना है। भारत की ओर से इसमें क्षेत्रीय सहयोग और कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया गया है। ब्लैक टाइगर की आबादी के लिए चर्चा में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां मेलानिस्टिक काले रंग के बाघ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और हाल ही में हुई गणना में यहाँ इन दुर्लभ बाघों की संख्या में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। किस शहर में इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर 2026 का आयोजन किया गया? नोएडा। इस मेले में 20 से अधिक देशों के शिल्पकारों ने हिस्सा लिया, जो हस्तशिल्प और स्थानीय कला को वैश्विक मंच पर प्रदान करता है। यह आयोजन उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना को भी बढ़ावा देता है। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? जाक्सा, जापान की कंपनी। इस उपग्रह को क्योटो यूनिवर्सिटी के सहयोग से बनाया गया ताकि अंतरिक्ष में मलबे की समस्या को कम किया जा सके। लकड़ी का बना होने के कारण यह वायुमंडल में लौटते समय पूरी तरह जलकर खाक हो जाएगा। आईपीएल 2026 के लिए किसे नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? शुभमन गिल को। युवा क्रिकेटर शुभमन गिल को उनके शानदार प्रदर्शन और युवाओं के बीच लोकप्रियता के कारण आईपीएल के नए सीजन के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है। यह विभिन्न विज्ञापनों और प्रमोशनल इवेंट्स का चेहरा होंगे। भारत का कौन सा राज्य नवीनकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में वर्तमान में शीर्ष पर है? राजस्थान। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारी निवेश और विशाल सोलर पार्कों के कारण राजस्थान देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। राज्य सरकार ने जो 2030 तक अपनी क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? श्रीलंका। यह वित्तीय सहायता श्रीलंका को उसके गहरे आर्थिक संकट से उभरने और बुनियादी ढांचागत सुधारों के लिए दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य देश की शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली को दोबारा मजबूत करना है। महिला प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल मुकाबला कहाँ खेला जाएगा? बेंगलुरु। डब्ल्यूपीएल के तीसरे संस्करण का ग्रैंड फिनाले बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। यह स्टेडियम अपनी शानदार पिच और क्रिकेट के प्रति दीवानगी के लिए जाना जाता है। किस देश ने हाल ही में अपना मुद्रा का 30% अवमूल्यन किया है? मिस्र ने। मिस्र ने अपनी मुद्रा इजिप्शियन पाउंड की कीमत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को पूरा करने के लिए कम किया है। इससे देश को भारी विदेशी निवेश और ऋण मिलने की संभावना बढ़ गई है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य सरकार में शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 की आर्थिक सहायता देने का वादा किया। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क सुधार हेतु ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? असम ने। एडीबी असम के ग्रामीण और जिला क्षेत्रों में सड़कों के आधुनिकीकरण के लिए 1600 करोड़ से अधिक का निवेश कर रहा है। इससे राज्य के दूर दराज इलाकों में व्यापार और परिवहन की सुविधा बेहतर होगी। भारतीय नौसेना ने अपना नया बेस आईएनएस जटायु कहाँ स्थापित किया? लक्षद्वीप मिनिकॉय द्वीप में। यह बेस हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और भारत की समुद्र निगरानी क्षमताओं को बढ़ाता है। यह बेस मालदीव के पास स्थित होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अहम माना जा रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? 125वें। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति को पिछले साल के मुकाबले मामूली सुधार हुआ है। यह इंडेक्स शिक्षा, आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं के बीच के अंतर को मापता है।
किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर नए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की घोषणा की गई? अटल बिहारी वाजपेयी। केंद्र सरकार ने अटल युवा नेतृत्व पुरस्कार की शुरुआत की, जो समाज सेवा और राजनीति में बेहतर कार्य करने वाले युवाओं को दिया जाए। यह पुरस्कार अटल जी की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व क्षमता को सम्मान देने के लिए शुरू हुआ है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में वैश्विक नेताओं ने जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ भविष्य पर चर्चा की। इसमें नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर दिया गया। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय मुखर्जी को। उन्हें सरकारी परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन और नए चयन प्रक्रियाओं को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के अनुसार सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है? वाराणसी। वाराणसी ने गंगा नदी के किनारे बसे शहरों की श्रेणी में स्वच्छता और घाटों के बेहतर रखरखाव के लिए लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। शहर में अपशिष्ट प्रबंधन और जन जागरूकता अभियानों का इसमें बड़ा हाथ है। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? एनटीपीसी लिमिटेड। महारत्न कंपनी एनटीपीसी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में विशाल सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित कर रही है, ताकि भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके। यह प्रोजेक्ट नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल सुपर ज्ञान गुरुजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।